आज हम हिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। मतलब वो बुक्स जो ओल्ड बुक्स हैं और जो बरियल्स होते हैं पुराने, वो हमको क्या बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो मैंने उसको बड़े टॉपिक में कंक्लूड कर दिया है। तो जैसे कि ओल्डेस्ट बुक, जैसे कि हमारे पास ऋग्वेदा है, उसके बाद हम स्टडी ऋग्वेदा में क्या क्या है, हाइमन्स है और वो किसने बनाया है, ऋषि है वो क्या है, सुक्ता है। तो इसी चीज़ें क्या है हम इसमें पढ़ेंगे स्टडी ऑफ ऋग्वेदा में। उसके बाद वहाँ के लोग कैसे थे, क्या कैसे डिफरेंट टाइप के लोग थे, ग्रुप्स कैसे थे, पीपल्स थे, वो क्या खाते थे, वैसा इसमें पढ़ेंगे। और स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, मेगालिथ्स मतलब स्टोन बोल्डर्स और बिग स्टोन, तो उससे हम कैसे लोग चीज़ें बनाते थे और क्या होता था उससे, मतलब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है हमारे पास वेदास जो है हमारे, जो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है। वैसे मैं इस चैप्टर से पढ़ूँगा, मुझसे पढ़ूँगा मैं। इसलिए हमारे पास हमने वेदा के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास 4 वेदा होते हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेदा है वो ओल्डेस्ट बुक्स है इन सब वेदाओं में, और जो कि कंपोज हुई थी 3500 ईयर्स अगो। तो ऋग्वेदा में मोर देन 1000 हाइमन्स है, उसको हम सुक्ता कहते हैं और वेल सेड भी कहते हैं। मीन्स जो 1000 हाइमन्स है उसको हम सुक्ता कहते हैं। उसके अंदर जो हाइमन्स मतलब जो हम प्रेज करते हैं गॉड और गॉडेसेस को, वो सब हाइमन्स कहा जाता है। इसके अंदर हम मेनली 3 गॉड्स पढ़ेंगे, जो कि इस अग्नि होगा जो गॉड ऑफ फायर है, इंद्रा जो वॉरियर गॉड है, और जो सोम जो कि एक प्लांट है, उससे स्पेशल ड्रिंक बनती है जो बहुत सारी चीज़ों पे काम आती है। तो हम इसमें 3 गॉड मेंशन किए हुए हैं, अग्नि, सोमा और इंद्रा। जो हाइमन्स हैं, ये जो कंपोज करते हैं, ये रिसीव करते हैं, जिसको हम सेजेस कहते हैं इंग्लिश में, प्रीस्ट। और जो प्रीस्ट होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, जिसको हम हिंदी में पंडित कहते हैं, वो प्रीस्ट टॉट जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसाइट और मेमोराइज करना सिखाते हैं ईच सिलेबल, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बिट बाय बिट विद स्पेशल केयर। तो जैसे यहाँ पे लिखा है most of the animals were composed and taught and learned by men, or some of the Vedas are, some of the animals also composed by women. The Rigveda is oldest book and or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in this school days. तो ये डिफरेंट बुक है, बहुत पुरानी बुक है, इसको हम वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। ये जो हम इसमें देखो ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है Sanskrit and other languages. Sanskrit is a part of language known as Indo-European. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmir and Sindhi. Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. तो लैंग्वेज है, मतलब जो एक लैंग्वेज होती है वो ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस एक ग्रुप में आती है। जैसे कि ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, और उसको हम फैमिली भी कहते हैं बिकॉज जो उसके वर्ड होते हैं वो कॉमन होते हैं। लाइक एग्जांपल, जो मातृ है संस्कृत में, हिंदी है माँ और मदर इंग्लिश, तो ये कॉमन वर्ड्स है सेम डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हम इसको फैमिली कहते हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam belong to Dravidian family, and the language spoken in Jharkhand and parts of central belong to Austria Asiatic family. जो नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जो पीपल है, वहाँ पे तिब्बतो-बर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, बोली जाती है। वैसे ही साउथ में द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती है। और वही जो सेंट्रल इंडिया है, जहाँ झारखंड है और सेंट्रल इंडिया बिलोंग है, वहाँ पे ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो हमने देखा। और जो ये बुक है ये रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। जो ऋग्वेदा है उसको बार-बार रिसाइट किया जाता है और सुना जाता है, ना कि रीड किया जाता है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200। मतलब जो ऋग्वेदा है वो नॉर्मली बहुत पहले लिखी गई है, पर हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारी लिखी हुई है, मतलब उसको कहेंगे ओरिजिनल नहीं है, वो लिखी हुई है हमने हिस्ट्री से लिख के, जो कि 200 ईयर्स अगो पहले लिखी थी, प्रिंटेड हुई। अब देखते हैं कि हाउ जो हमारे पुराने जो हिस्टोरियंस हैं वो ऋग्वेदा को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स। मतलब सम ऑफ द हाइमन्स रिमेन, हाइमन्स इज ऋग्वेदा इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। जो ऋग्वेदा में हाइमन्स है वो कुछ डायलॉग्स के फॉर्म में है,
और जो मेन पार्ट, जो मेन डायलॉग है इसमें, जो कि इसमें लिखा गया है, दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइमन, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स बीस एंड सुतलेज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो जो विश्वामित्रा और जो रिवर के बीच में जो कि जो बीस एंड सुतलेज है, वो हम उसको गॉड एंड गॉडेस जैसे वर्शिप करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक पोएम लिखी है, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखते हैं कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स कैसे यूज किए जाते हैं। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, स्पेशली सॉन्स एंड हॉर्सेस। Horses were used in battles which were out to capture cattle. Battle birds also found for land, which were important for pastures and for growing hardy crops that ripen quickly, such as barley. Some battles fought for water or fought to capture people. Some of the wealth that obtained was kept by leaders, and some kept by priests, and remaining were distributed among people. Some wealth were used for performance of sacrifices, in which offerings were made into the fire. These were meant for god and goddesses. Offerings could include ghee, grain, and in some cases animals. मतलब हम जो सेलिब्रेट करते हैं, हम जो पूजा में यूज करते हैं, घी, कुछ ग्रेन यूज करते हैं, और साथ में कभी कभी हम बलि चढ़ाते रहोगे। तो हम इसमें ये किया गया है कि ये कहा गया है कि हम ऐसे सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने परफॉर्मेंसेज में या ऐसे वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने में। मोस्ट मैन टू पार्टी, जो मेनली जो मैन होते हैं वो वॉर्स में पार्ट लेते हैं, और वहाँ पे तब रेगुलर आर्मी नहीं होती है, बस देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस अबाउट मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। उसके और जो लीडर्स होते हैं वो चूज किए जाते हैं, जो कि प्रिय होते हैं और स्किलफुल वॉरियर्स होते हैं, तो उनके बीच से लीडर्स चूज किए जाते हैं वॉर के लिए। देन हाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, तो पीपल, देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू। जो कुछ वो काम करते हैं, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जो उनकी फैमिली है, कम्युनिटीज, कल्चरल प्रैक्टिस है, इन सब चीज़ों से हम पीपल को डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग वे में। देयर आर, और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि देयर आर टू ग्रुप्स मेनली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। जो प्रीस्ट है, फर्स्ट टाइप है जो कि प्रीस्ट है, उसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं कभी बार, और वो परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स, और हम उसको राजा भी कहते हैं। ये राजा वो नहीं होते जो इनके पास जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, या जो इनके पास सिटीज़ होते हैं, पैलेसेज होते हैं, या उनके पास आर्मी होती है, वो राजा नहीं होते हैं। ये राजा अलग होते हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमारी पूजा करते हैं, पंडित होते हैं, और जो वेदास पढ़ते हैं और टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, पीपल्स को। और जनरली जो उनके सन्स होते हैं वो राजा नहीं बनते हैं, जैसे कि हम पुराने टाइम में पढ़ते हैं कि जो राजा का बेटा राजा बनेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। जो प्रीस्ट होते हैं वो राजा होते हैं, पर उनके बेटे राजा नहीं बन सकते। उनको पहले प्रीस्ट बनना होता है, फिर वो राजा बन सकते हैं। वो स्किल्स लेनी पड़ती है उनको, बच्चों को या उनके सन्स को। दूसरा चीज़ जन जो पीपल होते हैं उसको हम हिंदी में उनको जन कहते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में हम उसको विश कहते हैं। जो वैसे वर्ड है वो विश वर्ड से क्रिएट हुआ है और आया है। तो सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम, वी रिफरेंस गुरुजन और विश, द भरत जन और द यदुजन एंड सो ऑन। समटाइम्स पीपल कंपोज हाइमन, जो पीपल कंपोज करते हैं हाइमन, उनको आर्या कहते हैं, और उनके अपोनेंट्स को हम दासी या दासियास कहते हैं, दासीस कहते हैं। और जो कि रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते हैं, वेदास जो रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करते हैं, और वो दूसरी लैंग्वेज स्पीक बोलते हैं, और बाद में उनको दास के नाम से जाना गया, जिसका मतलब स्लेव होता है। स्लेव मतलब जो कि वॉर में कैप्चर किए जाते हैं वुमेन या मैन को। दैन जो लीडर होते हैं उनको प्रॉपर्ली से ट्रीट करते हैं, उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, वॉट एवर दे वॉन्टेड। एंड जो वाइल द रिवर वॉज बीइंग कंपोज इन नॉर्थ वेस्ट, और जो ऋग्वेद है वो नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हुई, तो उसके हिसाब से हमको बहुत सारे डेवलपमेंट भी अलग अलग एरिया में मिलते हैं। तो हम उसमें इसमें देखेंगे कि स्टोरी ऑफ मेगालिथ। तो जो मेगालिथ की स्टोरी है वो अलग अलग पार्ट में क्या है, कैसे है, हम कैसे उस पर ट्रेस कर सकते हैं, तो हम वो देखते हैं। जैसे कि अभी जो मेगालिथ होते हैं वो स्टोन मोल्ड होते हैं, मतलब कुछ नहीं, वो बड़े बड़े पार्ट होते हैं स्टोन के, बिग स्टोन होते हैं वो, और दे वर केयरफुली मैनेज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago. जो प्रैक्टिस है इरेक्टिंग मेगालिथ की, ये 3000 साल पहले स्टार्ट हुई, एंड प्रिवेलेंट थ्रूआउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड इन कश्मीर। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ्स आर शोन ऑन मैप 2, जैसे कि आप मैप 2 में देख सकते हैं। while some megaliths can be seen on surface, कुछ मेगालिथ सरफेस पे शो होती है और कुछ अंडरग्राउंड होती है। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only indications that the burials are beneath also. हम burials को
कैसे फाइंड कर सकते हैं? देयर आर वर्ड्स एवरीथिंग दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ, digging pits in the earth, transporting stones, lifting boulders, placing stones in position, finding suitable stones, shaping stones, burying the dead. All these burials have common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware. Also found are tools, और साथ में उनके कुछ टूल्स और वेपन्स भी मिलते हैं जो कि आयरन के होते हैं, साथ में स्केलेटन्स होते हैं, हॉर्सेस के हॉर्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, साथ में ornaments of stone and gold. Finding out our social differences. Archaeologists think that objects found with skeleton probably belong to 8%. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Here one skeleton was buried with 33 gold, 2 stone beds. जो ब्रह्मागिरी है वहाँ पे एक स्केलेटन फाउंड हुआ वहाँ पे जिसमें 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 क्राउच सेल फाउंड हुआ. Other skeletons have only a few pots. This finds that there were some difference in status among the people who were buried. मतलब ब्रह्मागिरी में जो उनको एक स्केलेटन ऐसा फाउंड हुआ जहाँ पे 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स फाउंड हुए, और दूसरा जगह सेम बरियल इसमें ये सब स्टोन और कॉपर और स्टोन फाउंड गोल्ड फाउंड नहीं हुआ. मतलब जो स्टेटस का डिफरेंस था तब भी डिफरेंस स्टेटस था पीपल में भी, और कुछ अमीर थे, कुछ पुअर थे, कुछ चीफ थे और कुछ फॉलोअर्स थे. तो हमने ऐसे ट्रेस किया बरियल से कि कुछ लोगों जो अमीर थे वो लोग गोल्ड साथ में दफनाते थे, और जो कुछ नॉर्मल थे या पुअर पीपल थे उनको आसपास गोल्ड या स्टोन बीड्स उनके बरियल के आसपास. वैसे ही सम टाइम मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, मतलब जहाँ पे गाड़ते थे लोगों को वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग की हड्डियाँ या स्केलेटन्स पाए जाते थे. This indicate that people perhaps belonging to same family. ये या फिर ये तो कभी कभार ये माना जाता था, ये इंडिकेट किया जाता था कि ये लोग सेम फैमिली के हो सकते हैं क्योंकि वो सेम प्लेस पे बड़ी होते थे, बट डिफरेंट टाइम, नॉट द सेम टाइम. द बॉडी ऑफ those who died later were brought into grave around the portal. कि जो लोग मर जाते थे लेटर बाद में उनकी ग्रेव पॉट वाले थ्रू शांत उसी जगह पे ले आ गए थे. स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज signpost behind the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. तो जो उनकी जो गाड़ के उनके ऊपर कुछ बड़ा सा स्टोन रख देते थे ताकि उनको पता चले कि ये ऐसा कुछ साइन पोस्ट होता था ताकि उनको पता चले कि यही बरियल साइट है और जो पीपल है वापस वहाँ पे रिटर्न आ सके. एक स्पेशल बरियल साइट है जो कि इनाम गाँव से फेमस है, इनाम गाँव से है, जो कि मैप के पेज 14 में आपको मिल जाएगा. इट इज साइट ऑन द रिवर बोर्ड. ये बोर्ड रिवर पे जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ बीमा की है वहाँ ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground. जहाँ पे जो adults हैं वो उनको जनरली ग्राउंड में गाड़ा जाता था, laid out straight with the head towards the north. जो उनका हेड होता था वो नॉर्थ की साइड फेस करता था. Sometimes burials were within the houses. कुछ burials से जो गाड़े थे वो कुछ घर के अंदर होते थे. Places that probably contained food and water were filled with the dead. जो और कुछ burials ऐसे थे जहाँ पे फूड और वाटर के जो वैसे थे उनके साथ में गाड़ा जाता था. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-room house, one of the largest house at the site. In the center of the settlement, this house also had a green view. The body also placed in a cross-legged position. तो ऐसे हमने देखा स्टडी फाइंड किया कि कुछ लोग गरीब होते थे, कुछ लोग अमीर होते थे उसके बरियल से, कुछ लोग सेम फैमिली होते थे, कुछ लोग सेम प्लेस पे खड़े थे बट नॉट एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम पे खड़े थे, और कुछ ऐसा साइन पोस्ट कर देते थे ताकि उनको पता चले कि यही बड़ी साइट है उनका और वो लोग वापस उस साइट पे वापस आ सके. और ऐसे ही इनाम गाँव में देखा कि जो कि 3600 and 2700 years को ऑक्यूपाइड हुआ, और वहाँ पे हमें कुछ बरियल देखी जो कि घर में हुए, कुछ देखे न्यू सरफेस पे हुए, और कुछ हुए जो कि बहुत बड़े रूम और बहुत बड़ी साइट है जो कि 5 रूम के अंदर वो उस वहाँ पे पाई गई. और देखा जाए तो ऑक्यूपेशन क्या देना वहाँ पे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया उनके बरियल से. तो हमने देखा है चैप्टर में कि कैसे बरियल्स के थ्रू और बुक्स के थ्रू हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं जो हमारे पुरानी साइट्स हम कैसे देख सकते हैं. वैसे ही देखते हैं ऑक्यूपेशन क्या थी इनाम गाँव में. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मीट्स, पीक्स एंड सीजन बोन्स. और हमने देखा कि बहुत सारे जैसे एनिमल्स के बोन्स भी पाए गए, जैसे कि दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पीक, सैम्बर्स और पॉटेड डियर, ब्लैकबर्ड, एंटेलोप, हॉर्स एंड मंगूस. उसके साथ में बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश के भी स्केलेटन्स फाउंड हुए उस बरियल से. दिस एविडेंस दैट फ्रूट सच एज पेयर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स वर कलेक्टेड. तो इस बरियल से हमने देखा कि कैसे प्लांट्स हम खाए जाते थे, और कैसे कौन से एनिमल्स के हमको एनिमल्स के स्केलेटन मिले, कौन से क्रॉप मिले, जैसे कि हमने देखा वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड. तो ऐसे बरियल्स और बुक्स से भी ट्रेस कर सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो लोग क्या खाते थे, वो लोग क्या मतलब उनके
कौन से लोग कैटल्स को डोमिनेट करते थे और क्या क्या उनकी डाइट थी। तो हमने देखा वैसे ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है तो इसलिए मैंने आपको बुक से पढ़ाया है। तो इसलिए देखा हमने पहले कि ऋग्वेदा जो ओल्डेस्ट बुक है और वैदिक फास्टेस्ट बुक है उसको हमने पढ़ा। साथ में फिर हमने ऋग्वेदा में देखा कि क्या है ऋग्वेदा में एनिमल्स है, एनिमल्स को हमने फिर विश्वामित्रा जो लीवर है वो देखी, जो डायलॉग है फेमस डायलॉग बिटवीन विश्वामित्रा एंड टू लीवर्स बीस एंड सुतलीज। और फिर हमने देखा पीपल जो कि कुछ किंग होते थे, प्रीस्ट होते थे और कुछ स्लेव होते थे, कुछ जंग वैसे होते थे ऐसा। और फिर स्टोरी ऑफ एगेंडिस जो कि हमने डिफरेंट साइट्स में लगे देखा कि कुछ साइट्स में लोगों की दो स्टैंडर्ड होती थी, कहीं पे एक स्टैंडर्ड होती थी, कहीं पे गरीब लोगों का होता था और कहीं पे अमीर लोगों का होता था। कुछ होता था कुछ ऑर्नामेंट्स, गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स, कुछ स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, टूल्स साथ में उनके जड़े होते थे। तो हमने इसे ट्रेस किया आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, हिस्टोरिसिस के थ्रू कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे और तब भी डिफरेंट कास्ट रिलीजन्स होता था, तब भी क्लास होता था, गरीब अमीर ऐसा। तो हमने इसे ट्रेस किया। तो हमने देखा इस चैप्टर में यही सारी ये सब। और इसको और मैं प्रीफर करूँगा कि आप थोड़ा सा एक बार खुद रीडिंग करिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो थैंक यू गाइस।